बहुत सारे काम करने हैं यार, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। और हम भी आपको किसी रोमांटिक फिल्म में भी देखना चाहते हैं। मैं खुद देखना चाहता हूँ अपने आप को रोमांटिक फिल्म। अच्छा, अगर किसी रोमांटिक फिल्म की कोई ऑफर होती है आपको, तो कौन सी एक्ट्रेस के साथ आप काम करना चाहेंगे? बॉलीवुड एक्ट्रेस जो भी प्रेजेंट। मैं कास्टिंग में दखल अंदाजी नहीं करता हूँ। जिसको भी रखना हो मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, अगर आप कभी किसी आपको मौका मिले या फिर आप चाहें कि मैं किसे चूज करूँ, तो किसे चूज करेंगे बॉलीवुड की? वो कौन सी एक्ट्रेस होगी जो आप जिसे आप फिल्म में कास्ट करना चाहेंगे? ओह वाओ सर ये फंसा रही है आप। नहीं, फंसा नहीं। पर्सनल लाइफ में सर कैसे हैं? वेल एक्सट्रीमली बोरिंग हूँ। अमित ये लाइन पहले एक इंटरव्यू में बोल दिया। आई वाज लाइक नो दैट्स नॉट योर लाइन, दैट्स माय लाइन। एंड सिंस आई एम a good 8 years older मैं आलसी हूँ सर, बोरिंग नहीं। okay. मेरे दूर तक खानदान में किसी ने एक्टिंग का ए भी नहीं पढ़ा है। तो मैं सडनली मैंने बोला मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा अरे ये तो पागल हो गया यार। ऑस्ट्रेलिया में गए थे, फिर वहाँ पे आपने बर्तन धोए, आपने टैक्सी चलाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बर्तन मांजो, बेस्ट बर्तन मांजने वाले बनो। वेटरी करो, वेटर सबसे बढ़िया बनो। टैक्सी चलाओ, अच्छी टैक्सी चलाओ। जो भी करो अच्छे से करो। सर कभी ऐसा लगा आपको कि जब आप कोई पर्टिकुलर सीन शूट कर रहे हो, तो ऐसा लगा कि इसमें बहुत ज्यादा रीटेक्स हो रहे हैं, या ये सबसे डिफिकल्ट सीन है शूट करने के लिए, मतलब डायरेक्टर के तौर पर और एक हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं यार, हम लोग थोड़ी सोचते हैं ये सब। कौन इंजीनियरिंग करके फिर वो पैसे बचाकर देन यू स्टार्टेड हैदराबाद। रिमेंबर मैं इंजीनियर रहा टिल द एज ऑफ ऑलमोस्ट 29 years and 8 months 9 months Oh my as God. an engineer. ये भी फैक्ट है कि आपके पेरेंट्स बहुत खुश नहीं थे जब आपने एक्टिंग को एज अपना करियर चुना था, क्या ये? मेरे पेरेंट्स मेरे काफी सारे डिसीजन पे खुश नहीं रहे हैं। जितने मौके इरफान खान को मिले, अगर मुझे उतने मौके मिलते तो मैं ढोल नगाड़े बजाऊंगा। नहीं ऐसा कभी नहीं बोल सकता हूँ। कभी नहीं? मैंने कहाँ पढ़ा ये? सवाल ही नहीं कर। आपके जो है ना हमारा जो मीडिया है, हमारा जो कभी मीडिया आप आपस में आप लोग ना तड़के मसाले लगा के पोजीशन में नहीं कर सकते आप यार। यू नो कि वो तो वहां जाके आपको पेल रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग बोल रहे कोई बात नहीं। एक ऐसी सीरीज जो पॉलिटिकल फिगर पर बेस्ड हो, लेकिन उस सीरीज में पॉलिटिक्स ना हो, ज्यादा मारधाड़ ना हो, शोर शराबा ना हो, पॉलिटिक्स ना हो, एजेंडा ना हो, क्या ऐसी सीरीज पॉसिबल है? आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बोलूंगी हाँ, जी हाँ। अगर आप कोई फैक्ट पर बेस्ड रिसर्च वाली सीरीज देखना चाहते हैं, देन यू मस्ट वॉच कौन सी? द हंट, द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। और इस वक्त मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद है इस सीरीज के जो डायरेक्टर है और जो नेशनल अवार्ड विनर है, हम सबके फेमस, हम सबके फेवरेट नागेश कुकनू जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड वन एंड ओनली अमित सियाल, जिन्हें हम OTT किंग भी कहते हैं। आप फेमस है OTT किंग के नाम से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर सबसे पहले तो आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है। जब जितना मुझे पता है, पहले यू सेट कि नहीं मुझे पॉलिटिकल उस पर घुसना ही नहीं है, मैं नहीं घुसूंगा। तो ऐसा फिर एकदम से क्या आया कि यू जस्ट चेंज योर माइंड? वेल एक्चुअली अगर आप ये शो देखें तो जैसे आपने कहा इंट्रोडक्शन में, इसमें हाँ पॉलिटिकल असैसिनेशन से ये शो शुरू होती है जी, बट ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करती है जी। सो इट हैज़ एब्सोल्युटली नो पॉलिटिक्स। इसके साथ जो पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ है, द तमिल सिचुएशन इन श्रीलंका, द कांग्रेस गवर्नमेंट, नथिंग। वी डोंट फोकस ऑन एनीथिंग। हम शो शुरू होती है असैसिनेशन के साथ और उसका कंक्लूजन 90 दिन के बाद। सो जब मैंने इनिशियली रिलक्टेंस, मेरे साइड से रिलक्टेंस था कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुसूंगा। जो समीर नायर हैं अपलॉज के हेड, वो जो मुझे ये शो पिच किए, उन्होंने बताया कि इसमें कुछ पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक ट्रू क्राइम थ्रिलर की तरह प्ले करता है। तो ये बुक अनिरुद्ध मित्रा के 90 डेज पे जो आधारित है, रीड द बुक और फिर हम बात करेंगे। मैं बुक पढ़ा एंड आई वाज लाइक या आई थिंक एंड आई कैन अप्रोच इट। अमित सर, अगर मैं आपकी बात करूं तो अक्सर ये देखा जाता है, और जब भी इस तरह की कोई सीरीज आती है जो फैक्ट्स पर बेस्ड हो और ऐसा जो इंसिडेंट हुआ हो, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिस तरह से हमने अभी तक देखा है कि बहुत चीखने चिल्लाने वाला और बहुत ज्यादा अरे एक धौंस एक्शन, बट इसमें तो एकदम यू आर वेरी काम, रिलैक्स, मतलब ऐसे कहीं शोर शराबा कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है।
तो मतलब ये कैरेक्टर बहुत अलग है। नहीं, अलग है, बिल्कुल है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि एक फिक्शनल कैरेक्टर एच किया है स्क्रिप्ट के अंदर। एक असली इंसान है जो कि अभी भी हैं, कार्तिकेयन जी। और तो इन्वेस्टिगेशन पर से पे अंदर ज़्यादा डिटेल में जाने का एक तो फ़ायदा नहीं था, प्लस हमारे पास टाइम भी कम था, यू नो। क्यों, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो एक तो बुक पे आधारित है 90 डेज, जैसे सर ने बोला। और जब बुक पे आधारित है, वो बुक ही अपने आप में इतनी मेटिकुलस, इतनी डिटेल्ड है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो स्क्रिप्ट में ऑलरेडी थी। लेकिन सर डिफिकल्ट तो होता है, क्योंकि एक तो वो हुआ है इंसिडेंट, उसके बाद आप जिस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो दिमाग में एक प्रेशर था कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि भाई जो चीज़ हुई होती है ना तो लोग बहुत एक्सपेक्ट करके देखते हैं। लोगों को लगता है अरे ये हमने देखा हुआ है, इसमें कुछ बेटर ही होगा। और जब ऐसा ना हो तो ऑटोमेटिकली जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं और जो डायरेक्टर्स होते हैं, नो डाउट उन पर प्रेशर आ ही जाता है कि हमें वी हैव टू गिव 200%। तो आप पे वो प्रेशर फील था दोनों पर? अगर आप कोई भी ट्रू लाइफ इंसिडेंट को स्क्रीन पर्दे पे ला रहे हो जी, तो एक क्लियर लाइन होता है इन द स्टोरी टेलिंग, या आपको इसको सेंसेशनलाइज करके सारे फैक्ट्स और सब इग्नोर कर दो, या आप इस तरफ यू स्टे ऑन द साइड ऑफ द ट्रू इंसिडेंट्स। बट इतना ड्रामेटाइज करना ज़रूरी है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक डॉक्यू ड्रामा कह सकते हैं, बट इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट। पहली बार मैं एक रियल लाइफ कैरेक्टर कर रहा हूँ, एक रियल स्टोरी पे के अंदर मेरा कैरेक्टर ऑपरेट कर रहा है। तो वो स्टोरी को मद्देनज़र रखते हुए कैरेक्टर क्या कर रहा है और कैरेक्टर एक्चुअली रियल लाइफ में कैसे हैं कार्तिकेयन, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी रिसर्च लगी होगी, क्योंकि आई वॉज रीडिंग समवेयर कि 2 को राइटर्स हमने इसके लिए अपॉइंट किए कि जस्ट टू कुछ फैक्ट्स गलत ना हो जाए, कुछ फिगर्स गलत ना हो। इज दैट ट्रू? या एक्चुअली 2 को राइटर्स थे हु आर एक्टिवली राइटिंग विद मी, नॉट जस्ट द रिसर्च पार्ट। उसके अलावा 4 असिस्टेंट्स थे हु आर डूइंग द रिसर्च, ताकि हम कुछ मिसरिप्रेजेंट ना करें। सो कभी ऐसा लगा आपको कि जब आप कोई पर्टिकुलर सीन शूट कर रहे हो तो ऐसा लगा कि इसमें बहुत ज्यादा रीटेक्स हो रहे हैं, या ये सबसे डिफिकल्ट सीन है शूट करने के लिए, मतलब डायरेक्टर के तौर पर और एक हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं यार, हम लोग थोड़ी ना सोचते हैं ये सब। हम तो प्रोफेशनल हैं। एवरीवन इज डूइंग देयर वर्क, देन वर्क बिकम्स फन। बट जहां तक तो मुझे पता है कि आपने कहीं तो कहा था कि आई वॉज वेरी लकी, क्योंकि इससे पहले यू वर नॉट, मतलब आप इनको बहुत अच्छे से जानते नहीं थे। ऑल्दो हमने तो बहुत महारानी वगैरह में इनको देखा, बट आप इनको इतने अच्छे से नहीं जानते थे। तो किसी जब आपको पहली बार इनका नाम सजेस्ट किया गया तो यू वर सेइंग हु इज ही, ऐसा आपने कुछ रिएक्शन दिया था? 100%। एंड द जॉय ऑफ दिस प्रोफेशन इज, एंड ऑनेस्टली कह रहा हूँ मैं, ये क्लेवर आंसर नहीं है, इज़ द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू एक्टर। क्योंकि अगर मैं अमित को जानता था कि अरे ये ऐसे ऐसे काम कर चुके हैं और फिर उनको कास्ट करता था, फिर भी मज़ा इतनी ही आती थी, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट। मुझे लगता आप लेते नहीं होंगे। तो ये कैसे कर पाएगा यार। नहीं, आपकी एक्टिंग देख के तो जरूर है, आई एम तो श्योर अबाउट इट। नहीं, जो जैसे मैंने काम किए हैं कि नहीं रहने दो इसको यार, ये कैसे कर रहे हैं। सो द डिस्कवरी फॉर मी, ऑफ कोर्स ये डेंजर भी है कि आप एक एक्टर को या एक्टर के वर्क को आप ठीक तरह से जानते नहीं, और आप मुझे ऐसा, जस्ट टू ऐड अनदर फन एलिमेंट टू दिस, अब अगर जाके आप मेरा काम देखोगे ना तो आप यही करोगे, बच गए यार, ठीक ठाक कर दिया इसने। जो मैंने नोट किया सर आपके बारे में, आप जब किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना तो मतलब यू वांट इट बैडली। जैसे आपने अपनी इंजीनियरिंग, कौन इंजीनियरिंग करके फिर वो पैसे बचाकर देन यू स्टार्टेड हैदराबाद, तो मतलब क्या आपको पता था, आप बहुत क्लियर रहते हैं अपनी चीज़ों को लेकर कि हाँ अगर मैंने एक बार कमिट कर दिया खुद से कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, डजंट मैटर फिर आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं। इंजीनियर्स के बीच में एक कहावत है, वंस एन इंजीनियर ऑलवेज एन इंजीनियर। और मैं ये मजाक की बात नहीं है, इट्स नॉट अ क्लेवर लाइन। तो एक तरह की थिंकिंग हो जाती है आपकी, कंडीशनिंग। एंड रिमेंबर, मैं इंजीनियर रहा टिल द एज ऑफ ऑलमोस्ट 30, 29 years and
8 months, 9 months. Oh my I was God. an engineer. So, meaning till the age of that. So, that conditioning comes into my direction. जिस तरह से मैं प्लानिंग करता हूँ, इट्स वेरी मैटर ऑफ फैक्ट, मेथोडिकल, उसमें इमोशन की कोई गुंजाइश नहीं है, एवरीथिंग. आपका भी स्ट्रगल कुछ कम नहीं है. आई वाज रीडिंग समवेयर. अरे मेरा कोई स्ट्रगल नहीं अरे है. नहीं, ये मत बोलिए कि नहीं, कोई बिल्कुल struggle- नहीं, बिल्कुल मत बोलिए. मैंने अब आप मुझे नहीं पता कि आपने बोला कि मैं शौक से किया, मैं अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगना चाहता था. आप ऑस्ट्रेलिया में गए थे. अब भी मांगने पड़ गए यार. वो तो एक अलग चीज है. आप ऑस्ट्रेलिया में गए थे, फिर वहां पे आपने बर्तन धोए, आपने टैक्सी चलाई. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब मैंने थोड़ा देखा तब मुझे. तो अब आइए, शौक से किया, पहले तो मैं ये जानती हूँ आप ये शौक से किया, ये मजबूरी थी करने की? आई वांट टू नो. नहीं, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कहीं पे भी जाते हो, या आप इंटरनेशनल स्टूडेंट छोड़ो, आप अपने देश में ही अगर आप छोटे शहर में रहते हो, आप बड़े शहर में आते हो, तो आपको करनी पड़ती हैं ये सब चीज़ें, यू नो. उसको मैंने भी वही किया. मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि अरे यार ये क्या करना पड़ रहा है यार. बर्तन मांजो, बेस्ट बर्तन मांजने वाले बनो. वेटरी करो, वेटर सबसे बढ़िया बनो. टैक्सी चलाओ, अच्छी टैक्सी चलाओ. जो भी करो अच्छे से करो, यू नो. ये अगर आप सोच करोगे अरे यार एक दिन मुझे ना वो करना है, लेकिन ये अभी इसलिए करना पड़ रहा है, मजबूरी है ये, तो वो नहीं मिलेगा कभी. अच्छा. मैं सबको बता रहा हूँ आपके माध्यम से कि आप जो भी करो, डू इट टिल डेथ टेक्स इट अवे फ्रॉम यू, यू नो. और अपने आप ही आपका इवॉल्वमेंट होता रहेगा. तो कोई स्ट्रगल व्रगल नहीं है. जो बर्तन मांजे बड़े प्यार से मांजे. बर्तन मांजता था, पीछे जाके हा हू करता था अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ. Correct. उनको देख देख के खाना बनाना सीख गया. कभी कभी रोटी भी लगा लिया करता था, तंदूरी, यू नो. आप जो भी एनवायरनमेंट है, मेक द बेस्ट ऑफ इट. नो, क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है उसमें? अच्छा, लेकिन ये तो है. अच्छा, ये तो आप बोलते हैं ना, आज आपको ओटीटी किंग माना जाता है, कहा जाता है आपको. अरे आप बोल रहे हो, मुझे नहीं बोला किसी ने फोन हर कोई करके बोलता है आपको. अपने मुंह से तो कोई नहीं बोलता, अपनी तारीफ नहीं करता, बट आपको ये बोलते आप लोग सबको किंग क्यों बना देते हो यार? क्योंकि आप हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं Top क्योंकि of आप the हैं. लेकिन ये भी फैक्ट है कि आपके पेरेंट्स बहुत खुश नहीं थे जब आपने एक्टिंग को एज अपना करियर चुना था. क्या ये मेरे पेरेंट्स मेरे काफी सारे डिसीजंस पे खुश नहीं रहे हैं. और वो बहुत ही एक पेरेंट वाली चीज़ है वो. उसमें बहुत सारा प्यार है. वो ऐसा नहीं कि मतलब कुछ इस तरीके के पेरेंट्स हैं कि नहीं करेगा तू ये. नहीं, वो थोड़ा एप्रीहेंसिव हो जाते हैं पेरेंट्स जब आप एक नई भलती कुछ अलग ही चीज़ करना चाहते हैं. मेरे दूर दूर तक ख़ानदान में किसी ने एक्टिंग का ए भी नहीं पढ़ा है. अच्छा. तो मैं सडनली मैंने बोला मैं एक्टर बनना चाहता हूँ. तो बचपन में तो मॉम ने बड़ा पुश किया कि ये ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ऑल दैट. तो डिबेट्स भी कर, एलोक्यूशन भी कर, ड्रामेटिक्स भी कर. तो मैं जब दिल्ली आके थोड़ा सीरियस हो गया कि प्रोफेशनल एक्टर ही बनूंगा, तो घबरा गए वो. तो उन्होंने कहा अरे ये तो पागल हो गया यार. बट राइटफुली सो, बिकॉज इन माई टाइम मरो या करो, तो वैसा था. तो वो घबरा गए हो कि 30 साल की उम्र में क्या इसका दिमाग खराब हो गया यार, अब ये एक्टर बनेगा प्रोफेशनल. तो आई थिंक, बट वो आई एम अ फर्म बिलीवर इन डेस्टिनी. आई ट्राइड माई बेस्ट टू गो अवे फ्रॉम एक्टिंग, बट लाइफ वुड ऑलवेज गेट मी बैक टू इट, ऑलवेज, समहाउ और द अदर. लेकिन सर, आज के टाइम पे जो अभी का दौर चल रहा है, जिस तरह की ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, चाहे फिल्में हो, जिस तरह का व्हाटएवर, मतलब चाहे इट्स रोमांस, इट्स वल्गैरिटी, एवरीथिंग लाइक कंटेंट में, तो आपको लगता नहीं है कि आजकल के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हो गया है लोगों को उनको कनेक्ट करवाना किसी ऑथेंटिक चीज़ से, या किसी कोई ऐसी चीज़ जो रियल है? थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़्यादा नहीं हो जाता जिस तरह की आपकी चॉइसेस है फिल्मों को लेकर? या डिफिकल्टी इस बात की है कि टू मेनी चॉइसेस है. हाँ. दैट्स द सी. मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि है, मैंने एक वेब सीरीज बनाई. आई थिंक इट्स अ ग्रिपिंग थ्रिलर स्लाइस ऑफ हिस्ट्री, जो मैंने कहा प्लीज प्लीज देखिए. इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता. इतनी सारी फिल्में देखनी है, इतनी सारी. अब हमें पता है कि आप परफेक्शन को लेकर कितना ज़्यादा पर्टिकुलर है. कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि अभी मुझे करनी बाकी है, जो अभी मैं करना चाहता हूँ आने वाले 10 साल में, आने वाले कुछ सालों में? लिस्ट निकालो. What list? पॉकेट में हमेशा रख के. क्या बात कर रहे हैं? और लिस्ट बहुत लंबी है. बहुत सारे काम करने हैं यार. अभी तो कुछ किया ही नहीं है.
और हम भी आपको किसी रोमांटिक फिल्म में भी देखना चाहते हैं। मैं खुद देखना चाहता हूँ अपने आप को रोमांटिक फिल्म। अच्छा, अगर किसी रोमांटिक फिल्म की भी कोई ऑफर होती है आपको, तो कौन सी एक्टर्स के साथ आप काम करना चाहेंगे? बॉलीवुड एक्टर्स जो भी प्रेजेंट में। मैं कास्टिंग में दखल अंदाजी नहीं करता हूँ। जिसको भी रखना हो मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, अगर आप कभी किसी आपको मौका मिले या फिर आप चाहें कि मैं किसे चूज करूं, तो किसे चूज करेंगे बॉलीवुड की? वो कौन सी एक्ट्रेस होगी जिसे आप फिल्म में कास्ट करना चाहेंगे? ओह वाओ सर ये फंसा रही है आप। नहीं, फंसा नहीं। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कल के ये दिन ट्रिक क्वेश्चन है। अब मैं एक डिप्लोमेटिक आंसर, ओ सारे एक्टर्स अच्छे हैं, सबके तो साथ काम करना आप ऐसे चाहता हैं which is ही not true at all. हाँ, आप ऐसे हैं ही नहीं। You can't say बिल्कुल, that. no I can't say that. Recently, the actress who has blown me away is Priya Bapat, जिनके साथ मैं already 3 seasons City of Dreams कर चुका हूँ। एंड तो मैं कुछ भी नए स्क्रिप्ट की थिंकिंग जब चालू होती है, आई थिंक ऑफ हर बिकॉज यू नो शी काइंड ऑफ फिट्स ऑल द Helps in the बॉक्सेस। writing also. इट हेल्प्स इन द राइटिंग ऑल ऑफ दोस बॉक्सेस। वैसे बहुत क्लियर लगता है, आपके थॉट्स बहुत क्लियर है, यू आर वेरी क्लियर व्हाट यू वांट, व्हाट यू डोंट वांट। बट क्या पर्सनल लाइफ में भी आप ऐसे, आपको अपनी पर्सनल लाइफ से कोई शिकायत है? मतलब दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन, अच्छा इंटरव्यू से हटकर। अच्छा, यानी मेरे पर्सनल लाइफ से कोई शिकायत आपको है? अपनी पर्सनल लाइफ से कोई शिकायत है? कोई ऐसी लगता है कि ये अधूरा रह गया या समथिंग? अरे अभी चल रही है लाइफ यार। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे। एग्जैक्टली, थैंक यू। क्योंकि मैंने प्रोफेशनल लाइफ में देखा सब बहुत काम, बहुत क्लियर रहते हैं, तो ऐसा जनरली होता है जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो कि पर्सनल लाइफ में सर कैसे है? वेल एक्सट्रीमली बोरिंग हूँ। अमित ये लाइन पहले एक इंटरव्यू में बोल दिया, आई वाज लाइक नो दैट्स नॉट योर लाइन, दैट्स माय लाइन। एंड सिंस आई एम अ गुड 8 years older मैं आलसी हूँ सर, बोरिंग नहीं। नहीं, वो मैं नहीं हूँ, वो मैं बिल्कुल नहीं यू हूँ। आर एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ द आलसी थिंग। नहीं सर, आप आलसी कहाँ हैं? मैं बहुत आलसी आदमी। मैं अगर मेरे पास काम नहीं है तो मैं फिर कुछ नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं। पर्सनल लाइफ में कोई शिकायत? एक तो मैंने सुनी थी, वैसे मुझे दूसरों से ज्यादा रहती है, अपने आप से कम है। हाँ, क्या मैंने सुना था आपने? सुना था कि आपने कहा कहीं कि जितने मौके इरफान खान को मिले, अगर मुझे उतने मौके मिलते तो मैं ढोल नगाड़े बजाऊंगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं बोल सकता मैं। कभी नहीं? मैंने कहाँ पढ़ा ये? सवाल ही नहीं पैदा। आपके जो है ना हमारा जो मीडिया है, हाँ, हमारा जो कभी मीडिया है। आपस में आप लोग ना तड़के मसाले लगा के हल्का सा। हाँ कि ये बहुत बोरिंग इंटरव्यू था, इसमें कुछ डाल लो यार। अच्छा, ये तो हमने बोला था कि हाँ कि वाई पाकिस्तानी एक्टर्स, जब हमारे यहाँ पे इतने अच्छे एक्टर्स हैं, जो कि फैक्ट भी है, जब हमारे यहाँ पे इतने अच्छे एक्टर्स हैं तो क्यों पाकिस्तान के एक्टर्स? हाँ, क्योंकि जो हुआ यार मुझे नहीं अच्छा लगा वो, और मुझे मेरा एक ओपिनियन है उसके बारे में कि क्यों चाहिए, और अगर आपको इसलिए चाहिए कि आपको वैसा नए नक्श चाहिए, हिंदी में बात भी कर सकें, यू नो, तो हमारे यहाँ भी हैं भाई। आपको कोई कहीं से इंग्लिश कोई एक्टर चाहिए हो तो मुझे समझ में आता, आप इंग्लैंड से लेके आए, उसको यहाँ नहीं मिल सकता, यू नो। मतलब हमारे ही जैसे दिखने वाले लोग चाहिए, हमारी ज़बान चाहिए, और जाना भी वहीं पे है। बिल्कुल जाओ, एक्सचेंज होना चाहिए आर्ट का, बिल्कुल होना चाहिए, बट ऐसी पोजीशन पे नहीं कर सकते आप यार, यू नो, कि वो तो वहाँ जाके आपको पेल रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग बोल रहे कोई बात नहीं। और ये काफ़ी हमारा देश ने बहुत कर चुका है यार, अभी नहीं करना चाहिए ये, इसलिए बोला था मैंने ये, यू नो। और ये बोलने के लिए सब बहुत हिम्मत चाहिए, मतलब बहुत कोई हिम्मत नहीं बहुत चाहिए। कम एक्टर्स होते हैं जैसे मुंह पर बोल भी पा रहे हैं, एटलीस्ट आप बोल तो रहे हैं जो आपके, अगर आपके मन में कोई यार मैं आपको एक चीज़ बताऊं ऑनेस्टली, देखिए जो जिनसे आप लोग उम्मीद कर रहे हो ना कि वो बोलें, वो नहीं बोलते हैं तो प्रॉब्लम होती है, वो बोलते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो बोलना उनको ज़रूर चाहिए था, प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए था, बट ये कारण तो उनको ही पता हो कि क्यों नहीं बोले। आई एम श्योर उनके कारण होंगे, किसी दिन आप बुला के पूछो उनसे कि बोला क्यों नहीं। यू नो, होंगे उनके कारण यार, नो। आई होप कि जिस तरह से आप लोग, आपकी जोड़ी हम लोगों को पसंद आई, आप लोगों का काम इतना अच्छा है, एंड आई होप कि आने वाले वक्त में भी जिस तरह की आपने सीरीज बनाई है सर, आई होप ऐसे ही आप और भी हमें एंटरटेन करते रहे, और भी अच्छा काम हमें दिखाते रहे, क्योंकि हम तो इंतजार करते रहते हैं आपके काम का। एंड आई होप जिस तरह का प्यार मिल रहा है आगे भी मिलता रहे। और आपने अगर नहीं देखी अब तक ये सीरीज तो प्लीज जाइए एंड जस्ट वॉच इट, और जो भी आपकी राय है बताइएगा जरूर,
हम आपका यही इंतजार करेंगे।